पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासी बस हमले में एनआईए की तहकीकात जारी। एनआईए के 2 इजला में छापेमारी। जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला बीजेपी से होगा, रविंदर रैना का बयान। अफरोड गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश। यूपी के सरकारी महकमे में नाफिज हुआ ड्रेस कोड। सफेद कमीज और फॉर्मल ब्लेजर पहनने का फरमान। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। इलेक्शन से कब्ल मनीष सिसोदिया का ऐलान। हरियाणा इंतखाबात के दरमियान बीजेपी को पड़ोसी रियासत में झटका। पार्टी के पंजाब सदर सुनील का इस्तीफा। मरकज हुकूमत ने दिया बड़ा तोहफा। मजदूरों की उजरत में इजाफा 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। द्रौपदी मंदिर तनाजे के दरमियान अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के मंदिरों में बैरूनी प्रसाद पाबंदी की तजवीज। स्कूल की तरक्की के लिए 11 साला बच्चे की बलि। 5 मुलाजमीन गिरफ्तार। ईडी की बड़ी कार्रवाई। यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी गलूकार फैजल पुरिया की जायदाद कब्ज। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर रामनगर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन तीनों जमातों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है और अवाम के साथ सियासी इस्तेसाल किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि लेकिन मोदी हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश की है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370
और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेरिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांदरबल और बडगाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सरेंडर्ड दहशतगर्दों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है और अब वजीर दाखिला बातचीत के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी उलझन में है क्योंकि वो पाकिस्तान को एक तरफ जिम्मेदार करार देती है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों को उन्हें पहले ये तय करना चाहिए कि दहशतगर्दी का असल जिम्मेदार कौन है। और क्या कुछ कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, आपको ये सुनाएंगे। तो किसने रोका था अभी तक? अभी तक तो अगर मुझे याद है कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगा था कि हम सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल अपने इलेक्शनों में कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो उन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं तो क्या बुरी बात क्या है? कहीं ना कहीं तो बीजेपी कंफ्यूज है, इसलिए वो बाकी मुल्क में ये कहती है कि यहाँ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि ये तीन परिवार जो हैं यहाँ आतंकवाद के लिए कसूरवार हैं। वो पहले ये तय करें कि ना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कसूरवार है कौन, फिर हम आगे बात करेंगे। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर जारी है और आज उड़ी से आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिद्दीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उड़ी में मुहिम चलाई, जिस दौरान एक जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया है कि वो भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे और उन्होंने कहा कि लोग भी खानदानी सियासत में निजात पाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की टांगे जो काफी शुरू हो गई, आज भी मैं मजबूर करूंगा, इनकी किसी पकड़नी मुझे आती है, मैं गर्दन पकड़ना जानता हूं। ये नहीं देंगे 200 यूनिट फ्री, मैं इनसे उड़ी 1 भी ले लूंगा और सलाल भी ले लूंगा। खानदानी राज के खिलाफ है और ये इलेक्शन जो है ये डेवलपमेंट पे है। जो ताज साहब की डेवलपमेंट है ये इलेक्शन उस पे है, ये खानदानी राज के खिलाफ है बिल्कुल। ताज साहब काम करने के लिए माहिर हैं, वो काबिल हैं, वो कानून जानते हैं, वो कानूनदान हैं, वो 12 साल मिनिस्टर रह चुके हैं। उड़ी की आवाम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जब ताज मोहिद्दीन साहब यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे और जो भी हमारी डिमांड्स होंगी उड़ी की, वो उनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह फिट हैं और उन्हें पूरा पता है कि मुझे उड़ी का कौन कौन सा काम पेंडिंग है, जो बाकी रह गया उस काम को पाए तकमील यही इंसान पहुँचा सकता है, ताज मोहिद्दीन। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने गांदरबल के नूनर इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मकामी लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से कम तवज्जो मिल रही है और अपने मुतालबात भी उन्होंने पेश किए और वहीं पर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। तो मैं आज यहाँ आया था और चुनाव का माहौल है और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी RPI है, उन्होंने मतलब 4 कैंडिडेट पर हमारे पार्टी के टिकट पर 4 उम्मीदवार हमारे खड़े हैं और 1 तारीख को 3 उम्मीदवारों का मतलब इलेक्शन होने वाला है। हमारे मंजूर खान जी उन्होंने पूरे उम्मीदवार हमको दिए हैं। तो जिस तरह मैं अभी पूरे 3-4 जगह पर मैं जाकर आया तो कई समस्याएं है यहाँ, जो मतलब माइनिंग की समस्या है। तो माइनिंग के लिए मगर रॉयल्टी लेकर अगर माइनिंग का परमिशन देते हैं तो जो तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए जरूर मैं इसमें रॉयल्टी के बारे में जरूर मैं प्रयत्न करूंगा
दूसरा जो मतलब जो वहाँ फाइन होता है, जो गाड़ियाँ जाती है उनको फाइन किया जाता है, क्योंकि परमिशन के बगैर ये गाड़ियाँ जाती है, इसीलिए मतलब इस तरह का ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए हम जरूर प्रयत्न करेंगे। और दिव्यांगजन के लिए भी मतलब मेरा मंत्रालय है, दिव्यांगजन के लिए सुगम्य भारत योजना है, दिव्यांगजन के लिए बहुत सारे स्कूल भी है, लेकिन अगर यहाँ आजू बाजू में स्कूल नहीं होगा तो जरूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आधा दिव्यांगजन का स्कूल शुरू करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए आने का योजना है, उसका फायदा भी उनको उठाने के लिए हम मदद करेंगे। दिव्यांगजन को लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन भी है, उनके माध्यम से उनको मदद करेंगे। जिनको व्हील चेयर चाहिए, कान की मशीन चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्टिक चाहिए, या जो अलग अलग साइट होता है, ईडीप कैंप हमारा होता है, उस ईडीप कैंप के माध्यम से भी एक बार अपने जिले में ईडीप कैंप रखेंगे और यहाँ के 1000-2000 दिव्यांगजनों को शायद बांटने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ के गाँव के रास्ते की तो समस्या है, तो ये अस्पताल की तो समस्या है, ये हर समस्या हल करने के लिए जरूर मेरे पास जो भी मतलब मेमोरेंडम आया है उसके मुताबिक जरूर मैं सब लोगों को मदद करने का प्रयत्न करूंगा। और कश्मीर के गांव के लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। 370 आर्टिकल हटने के बाद भारत सरकार से डायरेक्ट आपका संबंध है और जरूर भारत सरकार के तरफ से मैक्सिमम फंड यहाँ लाकर या लोगों का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जरूर हम प्रयत्न करने वाले हैं। जेकेएनसी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान और डीडीसी दरगमूला एडवोकेट आमिना ने शोकपुरा मागाम में कारकुनों से खिताब किया। कन्वेंशन में हजारों कारकुनान ने शिरकत की और दीगर जमातों के कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर चौधरी रमजान ने कहा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यकीन रखते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के लिए काम करती रहेगी। बहुत अच्छा रिएक्शन है, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत ही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ। और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, नौजवान जहाँ पर हम जाते हैं तो उमड़ के आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सपोर्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली यहाँ पर इसमें नौजवानों की बहुत 75% से भी ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़्यादा अच्छी खासी इंशाल्लाह वफादारी करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी पार्टी से निकल के हमारे साथ आए। इन लोगों ने किसी पार्टी में 20-20, 30-40 साल दिया है, लेकिन इन्होंने समझा है कि वक्त की आवाज़ क्या है इस वक्त। इनको ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ हम अभी तक चल रहे थे वो आखिरकार हमारे ही दुश्मन निकले। तो इनको ये भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो यहाँ के लोगों की हुकूक की हिफाजत उन्होंने पहले भी किए और यही आज लड़ रही है तमाम ताकतों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वही है ना। तो देखते हैं क्या लोगों का क्या रिजल्ट आएगा। साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में उनको पता चला है कि लोगों का मूड क्या था और रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह ये जो सेंट्रल कश्मीर है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों के बाद जब 1 अक्टूबर को यहाँ भी वोट डाले जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि लोगों का क्या मूड है। और अमित शाह या और भी कोई लीडर है दिल्ली में उस कहने का लोगों ने कैसे मजाक उठाया। हम किसी कैंडिडेट को लाइटली नहीं देते हैं। यहाँ इस वक्त 7 या 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। हम न किसी को ज़्यादा मुखालिफ मानते हैं न किसी को कम तर दर्जा देते हैं। मुकाबला तो मुकाबला है, हम तो लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जीत नेशनल नहीं। देखो लोकल कैंडिडेट उस वक्त यहाँ पर था और जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ गया था AIP का कैंडिडेट जो मैक्सिमम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त चला गया, वो एक सिंपैथी के तौर पर उधर चला गया। लेकिन अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। अब बिल्कुल समझा है लोगों का कि हमें किस पार्टी को देना है, कौन पार्टी हमारी। तो चलिए नाजरीन, न्यूज़ एट 6 जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।